पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की तरह दो और बड़े सिंगर्स की हत्या होने वाली थी, लेकिन पंजाब पुलिस की चुस्ती ने वक्त रहते रोक लिया। पंजाब के दो बड़े सिंगर्स की हत्या के लिए जम्मू कश्मीर से हथियार मंगवाए गए थे। दरअसल दो गैंग की आपसी लड़ाई में पंजाब के सिंगर्स क्यों टारगेट बन रहे हैं, न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मनकीरत औलख पंजाबी सिंगर, बब्बू मान पंजाबी सिंगर। पंजाब के दो बड़े सिंगर का हाल सिद्धू मूसेवाला की तरह होना था। सारी प्लानिंग हो चुकी थी, शूटर्स मोर्चे पर निकल चुके थे, तारीख, दिन, समय सब कुछ फाइनल हो चुका था। कौन किधर से आएगा, कौन कहां गोली चलाएगा, एक एक चीज डिसाइडेड थी। लेकिन तभी पंजाब पुलिस ने दो गैंगस्टर्स के इस प्लान पर पानी फेर दिया। मन्नू बट्टा गुरगा नंबर 1, अमन कुमार उर्फ विक्की गुरगा नंबर 2, संजीव उर्फ संजू गुरगा नंबर 3, कमलदीप उर्फ किम्मी गुरगा नंबर 4। बम्बिहा गैंग के 4 गुर्गे गिरफ्तार किए गए। चंडीगढ़ पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन टीम के सामने जब इन चारों ने खुलासे शुरू किए तो पंजाब की पुलिस भी दंग रह गई। बम्बिहा गैंग के गुर्गों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए एक प्लान तैयार कर लिया था और उनके निशाने पर पंजाब के प्रसिद्ध गायक बब्बू मान और मनकीरत औलख थे। और इसी के लिए ही जम्मू कश्मीर से एक AK-47 मंगाई जानी थी, लेकिन उससे पहले ही चंडीगढ़ की स्पेशल सेल ने इन चारों को पकड़ लिया। सिद्धू मूसेवाला का बदला, इस बदले में पंजाब के पूरे गैंग वॉर की छोटी सी कहानी छिपी है। ये गैंग वॉर है लॉरेंस गैंग वर्सेस बम्बिहा गैंग की। सिद्धू मूसेवाला ने बम्बिहा पर एक गाना गाया। लॉरेंस गैंग को यह बात नागवार गुजरी। बम्बिहा गैंग सिद्धू मूसेवाला को भाई की तरह मानता था। लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़ ने जब से मूसेवाला की हत्या करवाई तब से बम्बिहा गैंग इंतकाम की आग में जल रहा है और बस प्लानिंग चल रही थी कि कब मौका मिले और लॉरेंस गैंग के सिंगर से चुन चुनकर बदला लिया जाए। पंजाब के कई गैंग भी अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री चलाते हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरह से दाऊद इब्राहिम मुंबई में डी कंपनी का दबदबा था फिल्म इंडस्ट्री पर, ऐसा ही दबदबा पंजाब के जो गैंग हैं उनका पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री पर है। और यही कारण है कि बम्बिहा गैंग भी अपनी एक म्यूज़िक इंडस्ट्री चलाता है। बम्बिहा गैंग का मुख्य सरगना था दविंदर सिंह सिद्धू। बठिंडा जिले के रामपुरा के पास बम्बिहा गांव में दविंदर सिंह सिद्धू पैदा हुआ। बाद में उसने अपने नाम के साथ बम्बिहा शब्द जोड़ लिया। साल 2010 में खुद के बम्बिहा गांव में दो समूहों के बीच हाथापाई हुई। इसी हाथापाई में दविंदर बम्बिहा ने एक का कत्ल कर दिया। 9 सितंबर 2016 को दविंदर बम्बिहा को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तब तक बम्बिहा गैंग की नींव पड़ चुकी थी। दविंदर बम्बिहा के जाने के बाद गैंग की कमान संभाली गौरव उर्फ लकी पटियाल ने। पंजाब के जुर्म की दुनिया में लकी पटियाल बड़ा नाम है। लकी पटियाल चंडीगढ़ का रहने वाला है और यही कारण है कि लकी पटियाल के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसी तरह राजस्थान और कई दूसरे राज्यों में 300 के लगभग जो शार्प शूटर हैं। और यही कारण है कि लकी पटियाल को पहले पुलिस ने पकड़ लिया था और उसके बाद वो आर्मीनिया भाग गया। ठग लाइट्स पहली कंपनी और गोल्ड मीडिया दूसरी कंपनी। सिद्धू मूसेवाला ने कभी बम्बिहा गैंग के इन दोनों कंपनियों के लिए बहुत सारे गाने गाए और सारे के सारे गाने जबरदस्त हिट रहे। इन दो कंपनियों का काम सिर्फ पंजाबी म्यूजिक तैयार करना नहीं था, बल्कि इन्हीं के जरिए सिंगर्स से वसूली का काम भी होता था। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में बम्बिहा गैंग के बढ़ते दबदबे से लॉरेंस गैंग को बहुत दिक्कत थी। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में ज्यादातर सिंगर बम्बिहा गैंग के इशारे पर काम करते हैं। पंजाब में जो भी सिंगर उभरता है, बम्बिहा गैंग सबसे पहले उसे अपने साथ जोड़ना चाहता है। बम्बिहा गैंग ही तय करता है कि कौन सा पंजाबी सिंगर विदेश में शो करेगा और किस तरह से अपने गानों की रिलीज़ करेगा और कौन सी कंपनी के पास इसके राइट्स होंगे। ये सारा कुछ तय बम्बिहा गैंग ही करता है। और वहीं पर जो विदेश में स्टेज शो होते हैं उनसे कितना पैसा लिया जाना है और पैसे किस तरह से बांटा जाना है, ये सारा का सारा बम्बिहा गैंग तय करता है। ये तो वर्चस्व की लड़ाई है, सीधे सीधे दिख रहा है। मैंने पहले भी जैसे कहा कि बॉलीवुड में पहले सुना करते थे कि
डी कंपनी है ना, वो सारा कंट्रोल करती है कि कौन सी फिल्म कौन एक्टर करेगा, किस प्रोड्यूसर की फिल्म कब रिलीज़ होगी, ये सारा कुछ चलता था। वैसे ही वर्चस्व यहाँ बनाने का प्रयास किया जा रहा है गैंगस्टरों की तरफ से कि कौन सा सिंगर कहाँ पे शो, जब विदेश में शो होने हैं तो कब होने हैं, है ना, कौन कौन उसके साथ में को सिंगर के तौर पे जाए, ये सारा कुछ मनी सारी मैनेज करने की कोशिश हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई बम्बीहा गैंग के इसी दबदबे को तोड़ना चाहता था। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में बम्बीहा गैंग के दबदबे को खत्म करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एंट्री मारी और एंट्री का जरिया बना विक्की मिद्दू खेड़ा। विक्की मिद्दू खेड़ा और विक्रमजीत सिंह मिद्दू खेड़ा अकाली दल का नेता था। कभी उसे अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का करीबी माना जाता था। विक्की मिद्दू खेड़ा सोपू का अध्यक्ष रह चुका था। यह वही स्टूडेंट यूनियन था जिसका प्रेसिडेंट कभी लॉरेंस बिश्नोई था। बाद में विक्की मिद्दू खेड़ा अकाली दल के स्टूडेंट यूनियन में शामिल हो गया। आरोप है कि दबंग विक्की मिद्दू खेड़ा लगातार सिद्धू मूसेवाला पर दबाव बना रहा था कि वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को प्रोटेक्शन मनी दे। 7 अगस्त 2022 को विक्की मिद्दू खेड़ा पर 20 राउंड फायरिंग की गई और वो वहीं ढेर हो गया। गोल्डी बराड़ विक्की मिड्डू खेड़ा को अपना भाई मानता था और गोल्डी बराड़ का विक्की मिड्डू खेड़ा की पीठ पर हाथ भी था और यही कारण था कि लॉरेंस गैंग का पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री पर पूरी तरह दबदबा कायम हो चुका था। और यही कारण था कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी इंटरव्यू में भी माना है कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए की गई। जब म्यूज़िक इंडस्ट्री में जब पैसा बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर बनने लगा और बॉलीवुड की तरफ से भी कई लोग मतलब पंजाबी सिनेमा की तरफ और पंजाबी म्यूज़िक की तरफ आने लगे, तो गैंग हैं उन्होंने देखा कि ये इजी मनी का एक और सोर्स है, तो इस पे कंट्रोल करने का कोशिश किया उन्होंने। वो चाहे अपना अभी जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है वो भी बहुत बड़ा हो चुका है, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का उन्होंने सीधे लिया, अपना जिम्मेवारी ली। उसी तरह से उनके एंटी में बम्बीहा गैंग है, वो भी अभी चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़े हैं 4 लोग जिनके टारगेट पे बब्बू मान और मनकीरत औलख, जिनको कि सिद्धू मूसेवाला के एक दूसरे धड़े के सिंगर माना जाता है, तो वो उनके टारगेट पे थे। तो ऐसे चल रहा है। कुछ ही घंटे पहले पंजाब पुलिस के हाथ आए मन्नू बट्टा, अमन कुमार उर्फ विक्की, संजीव उर्फ संजू और कमलदीप उर्फ किम्मी ने खुलासा किया कि दविंदर बम्बीहा गैंग को आर्मेनिया में छिपा लकी पटियाल चला रहा है। आर्मेनिया से लकी पटियाल, कनाडा से प्रिंस कुराली और मलेशिया में रह रहा लाली पल पल की अपडेट्स ले रहे थे। लकी और लाली ने टास्क दिया था कि मनकीरत औलख और बब्बू मान को निपटा देना है। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਬੌਂਸਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ ਔਰ ਦੀਪਕ ਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਅਮਨ ਫੜਿਆ ਏਲੀਅਸ ਵਿੱਕੀ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ J&K ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਔਰ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ AK-47 ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਇੰਗ ਰਨ ਬਾਈ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੋ? ਇੱਕ 30 ਦਾ ਮਿਲਿਆ, 2 32 ਦੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਇੱਕ 32 ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। लॉरेंस और बम्बीहा गैंग की दुश्मनी बेहद खतरनाक मोड़ पर है, जिसमें हर दिन लाशें बिछ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।